दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पैरों में आप एक शब्द लिख करके अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये सब होगा कैसे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पैर जो होते हैं हमारे, हम लोग हमेशा पैरों का यूज करते हैं, यानी कि नीचे से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी सब सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव सारी एनर्जी हमें पैरों के थ्रू ही हमारे बॉडी में, हमारे ऑरा में आती है। ठीक है। तो हम लोग क्या होता है कि जब कहीं बाहर चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, कभी किसी ने कुछ टोना करके फेंक दिया, टोटका करके फेंक दिया, कुछ उतारा करके फेंक देते हैं। हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, उन चीजों को नक जाते हैं, कभी उनको पैरों से टच कर देते हैं, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है हमारे ऑरा में समा जाती है ना। और आपने ये चीज तो आपने सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काटता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि लोहे से लोहे को काटेंगे, यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं को नकारात्मक ऊर्जाओं से ही काटेंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, है ना। आप सभी को, काफी लोग करते होंगे, और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। बड़े बुजुर्गों के पैर हमेशा छूना चाहिए। इससे क्या होता है कि ब्लेसिंग मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं इनके अंदर एक पावर होती है, एक ऑरा में इनकी एक ताकत होती है। हमारी जितनी नेगेटिव एनर्जियां होती हैं, यानी कि जो हमारे पाप कर्म होते हैं, तो हम लोग जब पैरों को उनको छूते हैं तो हमारी जो भी परेशानियां हो जाती है, हमारे कष्ट होते हैं, तो ये सब हम क्या करते हैं, उनके पांव को जब छूते हैं तो हम सारी नेगेटिव एनर्जी उनके पैरों में रख देते हैं। और बड़े लोगों की दुआओं में, उनकी ब्लेसिंग में इतनी एनर्जी होती है, इतनी ताकत होती है कि जो हम पैरों में उनकी अपनी सब परेशानियां रखते हैं, तो उसी से वहां पर क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देती है। तो हमारी दुख तकलीफ होती है वो खत्म हो जाती है, और उनके आशीर्वाद से हमारी जिंदगी में खुशियां आने लगती हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो आपको सिर्फ वो चीज पैरों में लिखना है, पैरों में लिख करके, और अपनी सब परेशानियों को सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है। अब सपोज कि आपको एग्जाम में पास होना है, ठीक है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, आपको इसको नेगेटिव चीजों को, यानी कि आपको यहां पर पॉजिटिव चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, हम नेगेटिव को ही यूज करेंगे। आपको यदि एग्जाम दे रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, आप बार बार फेल हो रहे हैं। अगर आप एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं तो आपको क्या लिखना है पैरों के नीचे कि मैं एग्जाम में फेल हो जाता हूं। ठीक है, मैं एग्जाम में फेल हो जाता हूं। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि पैरों के, आपको लिखना कहां है, पैरों के तलवे में। ये आपका पैर है तो आपको नीचे तलवे में आपको लिखना है। अब यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। आपको पैरों के तलवे में लिखना है, पैरों के तलवे में आप लिख देंगे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। और जब आप पैरों को उसको दबा देंगे तो नेगेटिव एनर्जी को ही काटेगी, क्योंकि आपने नेगेटिव, आपके साथ में नेगेटिव हो रहा है। और आप पैरों के नीचे लिखेंगे तो ये चीजें क्या होंगी, कटती जाएंगी। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आपका व्यापार चलने लगेगा। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्या लिखेंगे, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। आप पैरों के तलवे के नीचे लिख देंगे कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है। ये आपको पैरों के तलवे के नीचे लिख देना। अब आपकी कोई विश है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आपको वो भी लिख सकते हैं कि आपको, यदि आपका कोई पर्सन है जिससे आप प्यार करते हैं, वो आपको प्यार नहीं करता है, तो पैरों के नीचे उसका नाम लिख देंगे कि ये व्यक्ति मेरे को प्यार नहीं करता है। दोस्तों याद रहे कि नाम यदि लिख रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर भगवान का नाम आ रहा है, किसी का नाम यदि भगवान का नाम है, तो वो नाम आप पैरों के नीचे ना लिखें, क्योंकि इससे भगवान का अपमान होगा, है ना। तो आप उसके वर्ड लिख सकते हैं, उसका जो अल्फाबेट होगा पहला, उसके जैसे कि अभिषेक है तो अभिषेक का ए लिख सकते हैं कि ए मुझे प्यार नहीं करता है, ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपकी यदि बीमारी है, आप बहुत ज्यादा बीमार रहेंगे, तो पैरों के तलवों के नीचे आप क्या लिख देंगे, मैं बहुत बीमार हूं। आपको लिख देना है पैरों के तलवों के नीचे, आपको राइट पैर पे लिखना है। याद रहे दोस्तों, आपको राइट वाले पे ही लिखना है कि मैं बीमार हूं। आप ये लिख सकते हैं। आपकी जॉब नहीं लग रही है तो मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरा व्यापार नहीं चलता है तो आपको लिखना है मेरा व्यापार नहीं चल रहा है। मतलब कि आपको नेगेटिव ही लिखना है पैरों के नीचे। जो भी आपके साथ में अच्छा नहीं हो रहा है तो उसी चीज को आपको पैरों के नीचे अच्छा नहीं लिख देना है। आपके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो आप क्या लिख देंगे, मेरे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे करके आपकी जो भी परेशानियां हैं, तो अपनी सारी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आपको उसको नेगेटिव में लिख देना है। दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं कि आपको एक कागज में ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। दोस्तों इस चीज को आपको, इस चीज का याद रखना है कि यहां पर आपको ब्लैक पेन ही यूज करना है, क्योंकि नेगेटिव चीजों को नेगेटिव चीज ही काटेगी। तो आप एक कागज में अपने शूज वगैरह, अगर आप लोग सॉक्स वगैरह पहने रहते हैं
सॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ब्लैक पेन से लिख देना है सॉक्स में। अगर आप लोग सॉक्स पहनते हैं या फिर आप लोग शूज ज्यादा पहनते हैं या चप्पल ज्यादा पहनते हैं, तो चप्पल में आप लिख सकते हैं कि मेरी ये चीज नहीं, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मैं बीमार हूं, या फिर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं फेल हो जाता हूं। ये ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। मतलब कि आपको सब नेगेटिव ही यूज करना है। पैरों के तलवों के नीचे भी लिख सकते हैं, सॉक्स में लिख सकते हैं, और अपना शूज वगैरह में लिख सकते हैं। सब चीजों को यहां पर आपको नेगेटिव चीजों को नेगेटिव वर्ड में ही लिखना है। उसके बाद में देखेंगे कि जितनी नेगेटिविटी आपकी होगी, जब ये हमेशा ये नेगेटिविटी आपके पैरों के नीचे रहेगी, तो ये नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी आपकी कटती जाएगी और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आने लगेंगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। और जब सकारात्मक ऊर्जा जब जिंदगी में आएंगी, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अब जैसे कि मैंने तो एग्जाम्पल दिया है आपको, मैंने जो लाइन बताई आपको लिखने के लिए, इसके लिए आप A to Z कोई भी परेशानी है, बस आपको उल्टे में लिखना है, यानी कि नेगेटिव में ही लिखना है। तो इससे आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। पैर ही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग पता नहीं कहां कहां घूमते रहते हैं, सब जगह जाते हैं, तो पैरों से ही हमारी नेगेटिव एनर्जी हमारे पूरे ऑरा में आती है। तो आप बस इसी चीज को, इस टेक्निक को यूज करिए। फिर देखिए आप कम से कम 41 डेज तक, दोस्तों मैं हर चीज में बोलता हूं कि 21 डेज से 41 डेज तक किसी भी रेमेडी को करिए, तभी रिजल्ट देती है। वो इसलिए क्योंकि 21 डेज में ये चीज हमारी हैबिट में आ जाती है और 41 डेज में इसका हमें रिजल्ट मिलने लगता है। क्योंकि हमारा अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जब 21 डेज तक किसी चीज को रिपीट करते हैं, तो वो उस चीज को सही मानने लगता है। एक होता है हमारा चेतन मन यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड, और एक होता है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा प्रेजेंट में यानी कि जो हम जी रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ये स्वयं परमात्मा कहा गया है। अगर सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट कर ले, वो सीधे जाती है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, और यूनिवर्स वो चीज को हमारी लाइफ में रियलिटी बनाकर भेज देते हैं। तो आपको बस यही करना है, 21 डेज तक इस चीज को रिपीट करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि आप ये बार बार कर रहे हैं, तो उस बात को क्या करेगा, सच मानने लगेगा, और 41 डेज में उसका आपको रिजल्ट देने लगेगा। तो बस ये चीज थोड़ी छोटी सी टेक्निक करिए दोस्तों, उसके बाद में देखिए इसका गजब का रिजल्ट मिलेगा। जो भी परेशानियां होंगी आपकी सारी चुटकियों में दूर हो जाएंगी। जो भी परेशानियां चल रही हैं, अगर विश पूरी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, या मेरा व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसे अपनी लाइन अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।